उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के विधानसभा पूर्वा क्षेत्र से है, जहां नई तकनीकी से सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा। पूर्वा विधानसभा में पहली बार इस तकनीकी से बनाई जाने वाली सड़क, पहली सड़क किसको जाता है इस सड़क का श्रेय, किसने किया भागीरथी प्रयास। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के कोडरा पंचायत का केदारनाथ खेड़ा गांव है, जहां पर नई तकनीकी से सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इससे पहले कभी इस तरह की कोई सड़क नहीं बनी। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल सिंह, जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, यह उन्हीं का पूर्वा है। उन्नाव से सांसद डॉक्टर हरसाक्षी महाराज हैं, जो हमेशा अपने बयानों से पूरे देश में जाने जाते हैं। यह उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। साक्षी महाराज के अनुमोदन के द्वारा निर्माण कार्य शुरू हुआ। ग्राम प्रधान कोडरा अरविंद सागर ने उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि उन्हीं के ही कार्य योजना से सड़क का निर्माण शुरू हुआ। जिले में इस तरह की 5 सड़कें हैं। उन्नाव से गौरी सिंह की रिपोर्ट। आपके अगुवाई में ग्राम पंचायत कोडरा के केदारनाथ खेड़ा में एक रोड बन रही है जी। ऐसा देखा गया है कि इस क्षेत्र में इस तरह का पहला कार्य हो रहा है जी, नए तरीके से। क्या नाम है रोड का और ये किस तरीके से निर्माण हो रही है, और उन्नाव जिले में कहाँ पे ऐसी रोडों का निर्माण होना है? ये इस समय प्रदेश सरकार ने एक नई टेक्नोलॉजी लागू की है। इसका नाम है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, FDR टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये मार्ग बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 8.6 किलोमीटर है। इस मार्ग का नाम है MRL 07 पूर्वा बिहार किलोमीटर 7 से केदार खेड़ा वाया भटोली। इस मार्ग का जो निर्माण हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी है, ये रिसाइकलिंग बेस्ड है। इसमें हमें कोई भी मटेरियल बाहर से नहीं लाना है। इसी मटेरियल, जो पुराना हमारा एग्जिस्ट मटेरियल है, इसी को रिसाइकिल करके सीमेंट और केमिकल से इस सड़क को हमें बनाना है। इसके बाद में इस पर पेंटिंग का कार्य किया जाएगा। ये सड़कें हमारे भारतवर्ष में, साउथ इंडिया में, गुजरात में पहले से बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल है। ये सेमी रिजिड पेवमेंट बनता है। इसमें सड़कों की लाइफ हमारी दूसरी विधि से जो सड़कें बन रही हैं उससे कहीं ज़्यादा है। इसकी एवरेज लाइफ 15 वर्ष है। जो हमारी बाकी सड़कें बनती हैं वो 5 से 10 वर्ष के बीच होती है लाइफ, इसकी लाइफ 15 वर्ष है। इस प्रकार ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इससे हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसको इको फ्रेंडली भी कहते हैं, इससे पर्यावरण का भी नुकसान कम हो रहा है और लॉन्ग लाइफ के लिए मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण के बाद 5 वर्ष तक ठेकेदार के द्वारा इसका अनुरक्षण कार्य भी किया जाए। हमारे जनपद उन्नाव में इस तरह की 27 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर। श्रीमान जी, अभी आपने बताया कि रोडें जो हैं इको फ्रेंडली हैं जी। कैसे ये पर्यावरण के मित्र होंगी, कैसे इनसे पर्यावरण बचाया जा सकेगा? जो आमतौर पर सड़कों का उच्चीकरण का या अपग्रेडेशन का कार्य किया जाता है, उसमें हमको 2 लेयर में गिट्टी का कार्य करना होता है, जिसको हम लोग स्टोन बेलास्ट या मेटल कहते हैं। उसमें 2 लेयर में डालना होता है। इस तरीके से हमें खदानों से गिट्टी को लाना पड़ता है। इसमें हमें किसी प्रकार की गिट्टी की आपूर्ति नहीं करनी है। जब गिट्टी की आपूर्ति होती है तो नेचुरली कहीं ना कहीं खुदाई होती है। इसके बाद साइड पर मटेरियल डाला जाता है, उससे तरह तरह के नुकसान होते हैं, कार्बन उत्सर्जन होता है। इस सड़क में इस प्रकार का हमें किसी प्रकार का कार्य नहीं करना है। इसमें पूरी ऑटोमेटिक प्लांट इसमें लगा हुआ है। इसमें ट्रेन ऑफ इक्विपमेंट्स, जिसमें 11 तरह की मशीनरी हमारी ट्रेन के रूप में काम कर रही है। और इस तरह की जब मशीनरी हमारी काम करती है, तो जब सड़क 28 दिन जब इसका पूरा हो जाएगा, तो इसकी पूरी स्ट्रेंथ लेने के बाद इस पर पेंटिंग का कार्य किया जाएगा। ये सड़क हमारी अन्य सड़कों की अपेक्षा जल्दी, कम समय में निर्माण इसका हो जाता है, संभव होता है। गणेश, इस नई टेक्नोलॉजी का यहाँ से हुआ है। जिले में टोटल कितने किलोमीटर का टोटल मार्ग है? जिले में 252 किलोमीटर। अच्छा, पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी सड़कें बननी है इस तरह की? पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 सड़कें हैं इस प्रकार की। और वैसे तो पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में इस समय सबसे अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें हमारी 16 सड़कें हैं कुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो है प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनती हैं, वही सड़कें बनेंगी। क्या इनमें PWD की भी सड़कें ली जाएंगी या सिर्फ प्रधानमंत्री वाली ही? इसमें केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, जिसमें भारत सरकार के द्वारा फंडिंग दी जाती है। अच्छा, ये बताइए कि इन सड़कों की अन्य विशेषता क्या है? जैसे जो डामरीकरण वाली सड़कें हैं, उनमें चलने से वाहन और इनमें चलने से क्या कोई फर्क रहेगा? विशेषता इसमें यह है कि इसमें जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, इसमें सीमेंट
और केमिकल एडिटिव का प्रयोग किया गया है। आमतौर पर अन्य सड़कें बारिश में जिसमें पॉटहोल्स या पैच बन जाते हैं, इन सड़कों में 72 घंटे तक पानी रोकने की क्षमता है। अन्य सड़कों में इस प्रकार की क्षमता नहीं होती, उसमें पैच या पॉटहोल्स बन जाते हैं, लेकिन इस सड़क में जल्दी पैच या पॉटहोल्स नहीं बने। श्रीमान जी, अक्सर जो हम लोग सड़कें देखते हैं जो भारत में बनती हैं जी, उन सड़कों में और जो आप लोग बना रहे हैं इस सड़क में जो खर्चा आता है, किस सड़कों में ज़्यादा खर्चा आता है? जो हमारी कन्वेंशनल विधि से सड़कें बनती है, जिसमें हमें हर प्रकार की गिट्टी की लेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। इसमें सड़क खर्चा कम से कम 25% कम होता है। 25% का करीब फर्क आता है। खर्चा कम फर्क। अच्छा, देखा जा रहा है कि आपके यहाँ इसमें मशीनरीज कुछ ज़्यादा लगी हैं, जी, तो कितने टाइप की मशीनरी आपके पास है, मशीनें हैं? इसमें हमारी करीब 11 प्रकार की मशीनरी लगती है। इसमें जो मेन मशीन है वो रिसाइकलर है, जो हमारा जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जो पहले से मटेरियल रोड पर पड़ा हुआ है, जिसको रिसाइकिल करती है। इस मशीन की लागत ही 6 करोड़ रुपये, यानी जो सबसे बड़ी मशीन है। हाँ, जो सबसे और ये इंडिया से नहीं है, बाहर विदेशों से ही आती है। अच्छा इसका निर्माण इंडिया में नहीं होता। अच्छा, एक संक्षिप्त रूप में जरा इसको बनाने की विधि बता दीजिए, कैसे आप लोग लेयर बाय लेयर तैयार करते हैं? इसका संक्षिप्त विवरण ये है कि हमारा जो मटेरियल इसमें पहले से पड़ा हुआ है, उसकी हम लोग थिकनेस ले लेते हैं कि इसमें कितनी थिकनेस का मटेरियल पड़ा हुआ है। इसमें 25 सेंटीमीटर की लेयर का जो उखाड़ कर रिसाइकिल किया जाता है। इसके बाद इसमें सीमेंट और एडिटिव, जिसको हम केमिकल कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसकी जो है तरह तरह से इसमें सीपकोट रोलर चलता है। इसके बाद इसको जो ग्रेडर चलता है, इसको फैलाया जाता है। इसके बाद 3 तरीके। प्रधान जी, आपके गांव में जो है ग्राम सभा के अंतर्गत एक नई विशेष सड़क का निर्माण हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम माननीय सांसद श्री सच्चिदानंद हरसाची महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों से हमारे गांव में सर्वप्रथम, जिले की सर्वप्रथम रोड FDR तकनीक से बन रही, जिसकी कल्पना शायद हम लोगों ने नहीं की होगी। तो सर्वप्रथम मैं और मेरी गांव की जनता उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आप जो है यशस्वी बने रहें। और दूसरी, इस विधि से जो रोड बन रही है, शायद मैंने नहीं देखी, ना हो सकता आपने भी नहीं देखी हो इस अपने ज़िले में, अन्य ज़िलों की नहीं जानता। तो ये एक एनवायरनमेंट के लिए अच्छी रोड है कि हमारा जो है वातावरण ख़राब नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो हमने जानकारी ली है कि इसमें बाहर से कोई मटेरियल जैसे गिट्टी है, डस्ट है, जो मिक्स करते हैं और रोड ऊंची हो जाती है, घर नीचे हो। सबसे पहले क्षेत्रीय खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं।